दोस्तों, जब हम कभी किसी सैंड डिज़र्ट यानी रेगिस्तान एवं यहाँ की कठिन जलवायु तथा जीवन शैली के बारे में सोचते हैं तो तुरंत हमारे माइंड में एक विशाल जानवर की तस्वीर बनती है। जी हाँ, आपने सही सोचा, ये कैमल यानी ऊँट है। आज हम बात करेंगे कैमल यानी ऊँट के बारे में, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, मतलब शिप ऑफ द डिज़र्ट। वास्तव में कैमल एक खुरधारी जीव है, यानी एन इवन टोड अंगुलेट, जैसा आप देख पा रहे हैं, जो जीनस कैमिलस के अंतर्गत आते हैं। इनकी पीठ पर एक कुबड़ अथवा हम्प होता है, जो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, एक कुबड़ वाले कैमल को ड्रोमेडरी कहा जाता है, जो अरबी ऊँट भी कहलाते हैं। ये वेस्टर्न एशिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि दो कुबड़ वाले कैमल को बैक्ट्रियन कैमल भी कहा जाता है, जो सेंट्रल एवं ईस्टर्न एशिया के मूल निवासी हैं। आप ये एक कुबड़ वाला यानी वन हम कैमल देख रहे हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम कैमिलस ड्रोमेडेरियस है, जो फैमिली कैमिलिडी से बिलोंग करता है। ये मिडिल ईस्ट, सहारा डिज़र्ट एवं साउथ एशिया में पाले जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। इनकी हाइट शोल्डर तक 6.1 फीट, जबकि कुबड़ तक 7.1 फीट तक हो सकती है। इनका वेट 300 to 600 किलोग्राम तक होता है। इनका जीवन काल यानी लाइफ स्पॉन 40 to 50 ईयर्स तक होता है, जबकि इनका गर्भकाल मतलब गेस्टेशन पीरियड 400 डेज का होता है। दोस्तों, ये भारी भरकम होने के साथ साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये बड़ा ही रोचक है कि कैमल्स के कुबड़ यानी हम्प में डायरेक्ट वाटर स्टोर नहीं होता, बल्कि इसमें फैटी टिश्यूज़ होते हैं, जो वाटर स्कार्सिटी होने पर ये टिश्यूज़ मेटाबोलाइज हो जाते हैं, जिस कारण ऊँट लंबे समय तक गर्म वातावरण में भी बिना पानी पिए रह सकता है। ये डिज़र्ट में रहने का इनका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन भी है। कैमल्स को लंबे समय से पशुधन के रूप में पाला जाता है, जिनका दूध, मांस एवं फाइबर्स आदि उपयोग में लाया जाता है। जबकि कैमल एक वर्किंग एनिमल है, विशेष रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए, जहां इसे गुड्स एवं पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैमल को शायद ही कभी पसीना आता है। जो भी पसीना आता है वह फर के बजाय स्किन के स्तर पर वाष्पित हो जाता है, जो शरीर को ठंडा रखने में सहायक होता है। दोस्तों, कैमल्स रेगिस्तान में रहने के लिए पूर्णतः अनुकूलित होते हैं, क्योंकि इनके लेग्स लंबे होते हैं तथा इनके फीट गद्दीदार होते हैं,
जो रेत में चलते समय ये सिंक नहीं होते। इनकी आई लैशेस लंबी होती हैं, इनके नॉस्ट्रिल्स कटे हुए होते हैं एवं इनके ईयर्स में हेयर्स होते हैं जो धूल भरी आंधियों के अनुकूलित होते हैं। इनके लिप्स मोटे होते हैं जो कांटेदार पौधे खाने में सहायक होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, जब बात कैमल की हो तो राजस्थान राज्य के बारे में बात करना बहुत उचित लगता है। राजस्थान में कैमल कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर में अहम भूमिका निभाते हैं। राजस्थान सरकार ने इनकी जनसंख्या में सुधार हेतु 19 सितंबर 2014 को कैमल के लिए राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान घोषित किया है, जो चिंकारा के समकक्ष रखा गया है। राजस्थान में कैमल की हत्या होने पर 5 साल का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है, जबकि राजस्थान कैमल एक्ट 2015 के अनुसार इनका इलीगल ट्रांसपोर्ट पूर्णतया प्रतिबंधित है। कैमल का मिल्क लो फैट होने के कारण स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों, फीमेल कैमल केवल एक बछड़े को जन्म देती है जिसका वज़न 40 किलोग्राम तक होता है। राजस्थान के पुष्कर एवं बीकानेर में प्रतिवर्ष कैमल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं बीकानेर को कैमल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें बताएं। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।